हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 4 और श्लोक नंबर है आज 5। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम् हरिः कथायतः कथा। राजुवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम् हरिः कथायतः कथम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है वो मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज जो है बोलते हैं कि शुकदेव की जो बातें हैं वो उनको उचित प्रतीत होता है। उनका जो हृदय है वो भी साक्ष्य उसका दे रहे हैं। हृदय में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो बता रहे हैं कि जो भी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं वो एकदम सही है, और क्योंकि वो भौतिक दूषण से पूरी तरह से रहित है। सुखदेव गोस्वामी वो मुक्त आत्मा है। जब हम भगवत कथा कोई विशुद्ध आत्मा से श्रवण करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनसे श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारा हृदय पवित्र होता है, और निश्चित रूप से हम भी भौतिक संदूषणों से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। तो हमारे जो अज्ञानता है शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, वही हमारे दुखों का कारण होता है। लेकिन जब हम शुद्ध वैष्णव के मुख से भागवतम का श्रवण करते हैं तो हमारा अज्ञानता का जो अंधकार है वो भी दूर हो जाता है, और भगवान की कथाएं ऐसे भी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही है। यहाँ पर महाराज परीक्षित के जो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है या व्यवहारिक अनुभव है उसका उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं वो हमें भौतिकता रहित अगर व्यक्ति बताए या निष्ठावान जो भक्तों से अगर हम उसे श्रवण करें और हम भी स्वयं निष्ठावान हो, तो वो एक इंजेक्शन के समान प्रभाव डालती है। जैसे आपके पेट में अगर कभी दर्द हो, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पेट में बहुत दर्द हो गया, तो या कहीं भी दर्द हो गया, तो इंजेक्शन देने से क्या होता है, वो तुरंत पेन किलर जो है उसकी ब्लड में आ जाते हैं और तुरंत उसका जो है थोड़ी देर में उसका भयंकर दर्द भी कम हो जाता है। ऐसा होता है, जबकि टैबलेट से या अन्य उपाय से टाइम लगता है, तो बहुत जल्दी प्रभाव दिखाते। कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए जो है डॉक्टर कई बार इमरजेंसी में इंजेक्शंस देते हैं। ऐसे ही अभी हमारा जो कलयुग का स्थिति है वो इमरजेंसी का ही सिचुएशन है। तो इसमें जब हम भगवत कथा भगवान के भक्तों से श्रवण करते हैं तो ये इंजेक्शन के समान प्रभाव डालते हैं। हाँ, हमारे अंदर भी लेकिन श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, तभी वो प्रभाव भी डालती है। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख शांत हो जाती है और साथ ही भोजन करने का आनंद प्राप्त होता है। एक किसी का पेट भरा हुआ है और उसके फेवरेट कुछ भी खाने के लिए आप दे दीजिए, तो भी जो है उसको क्या नहीं लगेगा, उसमें वो उतना स्वाद नहीं आएगा जो एक भूखा व्यक्ति को आएगा। जैसे कोई बहुत प्यासा है तो उसको जब पानी देते हैं ना तो अमृत जैसा पीता है वो, तो यही हालत है। तो इस तरह जो है जो व्यक्ति आध्यात्मिक दिशा की ओर आकृष्ट होते हैं या आध्यात्मिक जो कथा है, कृष्ण कथा है, उसका जो मूल्य है वो जानता है,
तो वो ऐसे ही पिता है जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात लगातार भागवतम श्रवण कर रहे थे और कानों से अमृत पी रहे थे, वैसे ही। तो श्लोक नंबर 6, भूय एवाभिभित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरये। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपने निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। तो भगवान, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारा पृथ्वी है, ये तो एक छोटा सा ग्रह है। हमारे ब्रह्मांड में सबसे छोटा ग्रह अगर है तो हमारा पृथ्वी लोक है। नरक भी इससे बड़ा है। तो आप सोचिए, हमारा ब्रह्मांड भी समस्त ब्रह्मांडों में छोटा है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा के जो सर है वो सिर्फ 4 है। लेकिन बहुत सारे ब्रह्मांड है जहाँ पे ब्रह्मा के सर 10, 100, 1000, लाख ऐसे भी है। और इसका प्रमाण हमें द्वारका लीला में पता चलता है, जब हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी कृष्ण से द्वारका में मिलने जाते हैं और तब द्वारपाल पूछते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हो, ताकि हमें कृष्ण को बताना पड़ेगा। कृष्ण ने पूछा है, तो ब्रह्मा को बहुत दुख होता है कि मैं एक ही तो ब्रह्मा हूँ, फिर भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो बोले कि जाओ सनत कुमार का पिता बोल देना। तो फिर कृष्ण ने बोला कि ठीक है, आने दो। तो जब ब्रह्मा अंदर गए, ब्रह्मा को लगा मैं एक ही ब्रह्मा हूँ। जब अंदर गए तो देखा 1000 मुंह वाले, लाखों लाखों मुंह वाले भी ब्रह्मा वहाँ उपस्थित थे, और वो देखकर वो मूर्छित हो गए, क्योंकि उनसे भी बहुत बड़े बड़े ब्रह्मा जी थे वहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो इतने सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, ये भौतिक संसार भगवान की ही रचना है। तो ये सब जो है देवताओं के लिए भी अचिंत्य है, चिंता से पार नहीं पा सकते कोई चिंता कर करके। तो ऐसा है। तो इसलिए अभी परीक्षित महाराज बोलते, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान ने किस प्रकार सृष्टि किया। तो प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का प्रश्न उठता ही है, कहाँ से आया, कैसे सृष्टि हुआ। इसलिए परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न किया, हमारे ही प्रश्नों का उत्तर के लिए भगवान से ही हमें प्राप्त हो, क्योंकि वो गुरु सुखदेव से वो सारे भगवान के कार्यकलाप को समझना चाहते थे। तो हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से ही जानना और पूछना होता है, तभी हमें सही सही ज्ञान मिलता है। अगर हम कोई शुद्ध भक्त से नहीं पूछे सृष्टि के बारे में और कोई ऐसे ही व्यक्ति से पूछे, तो फिर हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलेगा। अतएव गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो। महाराज परीक्षित को ये पहले से ही पता था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। इसलिए महाराज परीक्षित सृष्टि की रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि ये सृष्टि किसी स्रष्टा ने बनाई है, अपने आप तो उत्पन्न नहीं हुआ है, कोइंसिडेंस तो नहीं है। लेकिन सृष्टा को बहुत लोग नहीं जानते और ना ही जानने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति भी स्थानीय शक्तिघर में दक्ष इंजीनियर के निर्देश में उत्पन्न की जाती है और रेजिडेंट इंजीनियर के निरीक्षण में सर्वत्र वितरित की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी भी जो है एक उसमें उसका भी एक पावर हाउस होता है ना, वहाँ से बाकी जगह पावर जाता है। तो ऐसे ही ज़रूर इन सब शक्तियों का भी एक परम शक्ति होगा, ये बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं। एक जो बालक है, छोटा बच्चा है, हो सकता है कि वो देखे ऐसा वस्तु और वो सोचे कि ये सब अपने आप हो रहा है, या मम्मी उनके रिमोट से गाड़ी चला रहे, वो सोचे कि अपने आप चल रहा है। लेकिन ये छोटा बालक सोच सकता है, पर बड़ा व्यक्ति जो है उसको समझ जाता है कि अपने आप नहीं होता है ऐसा। तो एक जो रिसर्चर होते हैं, शोधार्थी कहते हैं हिंदी में, प्रत्येक वस्तु के कारण और कार्यों को वो ढूंढता रहता है। किंतु जब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं जैसे बड़े बड़े शोधार्थी कभी कभी भगवान की आश्चर्यजनक सृजनात्मक शक्ति को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, फिर जो क्षुद्र संसार के जो वैज्ञानिक है, ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिक है ना, ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकते हैं, शिव जी भी कर सकते हैं,
और इंद्र भी बहुत बड़े देवता है। जब वो लोग भगवान के सृष्टि को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कई बार, कि भगवान की शक्तियों से भ्रमित किया जा सकता है, तो फिर साधारण मनुष्य और साधारण वैज्ञानिक की क्या बात है। जिस तरह ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों में रहन सहन में अंतर होता है, और जैसे यहाँ ऐसे जैसे हमारे हमारे पृथ्वी को ही ले लीजिए, भारत का कल्चर अलग है, अफ्रीका का अलग है, अमेरिका का अलग है ना, रहन सहन खाना पीना भी अलग होता है। जैसे मान लीजिए उत्तर भारत में लोग रोटियां खाते हैं दोनों टाइम, तीनों टाइम। चावल कभी हफ्ते में एक बार बना तो बना, नहीं तो महीने में बना, ऐसा होता है। लेकिन आसाम, बंगाल, उड़ीसा के साइड लोग जो है चावल खाते हैं, रोटी कभी बना तो बना, महीने में, ऐसा होता है। तो ये उनका क्या है, अलग अलग आहार है। और जैसे बाहर के बहुत सारे लोग सिर्फ ब्रेड खाते हैं, हमारे यहाँ बोलेंगे कि ब्रेड खा के क्या कोई जिंदा रह सकता है, तो लेकिन वहाँ पे खाते हैं। तो हमारे यहाँ मैदा इतना नहीं खाया जाता, वहाँ खाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पृथ्वी के अंदर ही कितनी विभिन्नता है। चलिए पृथ्वी को छोड़िए, भारत के अंदर भी साउथ और नॉर्थ का खाना अलग, पहनावा अलग, त्योहार अलग अलग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। तो फिर बाकी जो लोग हैं अलग अलग, अलग अलग ब्रह्मांड है, उसमें भी अंतर होता है। जैसे खासकर आयु के मामले में ब्रह्मा जी के जो लोग हैं, और ब्रह्मा जी का जो आयु है वो बहुत दीर्घ है। मनुष्य की आयु से देवता का आयु में भी फर्क होता है। तो और मनुष्य की आयु से बाकी पशु पक्षी मच्छर, इन सब की आयु भी डिफरेंट होता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने महान संहिता ब्रह्म संहिता में 5.1 5वें चैप्टर के फर्स्ट श्लोका में बताया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी बताते हैं, और इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी से ज्ञानी कौन है। तो इसीलिए हमें ब्रह्मा जी की बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि परम ईश्वर कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है अर्थात साकार रूप है, और अनादिर आदि गोविंद है, वो गोविंद है और सबके आदि है, पर उनका कोई आदि नहीं है, और सर्व कारण कारण, समस्त कारणों का कारण है। लेकिन इस धरातल में, इस भौतिक संसार में जो कम मस्तिष्क वाले व्यक्ति होते हैं, वो भगवान को अपने जैसा समझते हैं, इसलिए भगवान के लीलाओं को जो अपने लेवल पर लाके जो है उसको जज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि खासकर रास लीला को करते हैं। जबकि भगवान जो है भगवान है, और आत्माएं जो है उनसे प्रेम करते हैं। आत्मा भले ही गोपिकाएं हो, गोप बालक हो, तो उसको किसी और नज़र से देखते हैं। तो ये गलत है, ऐसा करने से उनका ही नुकसान होता है। तो इस प्रकार जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो भी जो लोग हैं, कुछ लोग हैं तर्क वितर्क करते रहते हैं, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो भगवान का उपहास करते हैं। अरे कृष्ण ने क्यों अपने आप को क्यों भगवान कहा, गीता में क्यों कहा, किसी देवता ने तो कहा नहीं कहीं पे भी। अरे देवता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो कृष्ण के अधीन है। लेकिन कृष्ण कह सकते हैं क्योंकि वो स्वयं भगवान है, वो हमारे भलाई के लिए बोला कि वो भगवान है और हमें उनके शरण में जाना चाहिए। इसलिए कृष्ण बहुत दुख के साथ भगवत गीता में कहते हैं, ये 9th चैप्टर के 11वां श्लोक है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तानुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम। कृष्ण कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त चराचर पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते हैं। तो भगवान जानते हैं कि मूर्ख लोग जो है भगवान के अवतार पर भी जो है उपहास करेंगे, तो इनको भगवान कहते हैं वो लोग बहुत मूर्ख होते हैं। ब्रह्मा तथा शिव अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। भूत अर्थात शक्तिमान जो है वो लोग उत्पन्न देवता है, भगवान के द्वारा उत्पन्न देवता है, और भगवान के इच्छा से ही वो लोग भी कार्य करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए यहाँ पे नहीं कहा स्टार्टिंग में, है ना, तो वो 10वें स्कंद में हम पाएंगे वृंदावन लीला। वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में सुनना चाह रहे थे,
और ना सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित महाराज आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हो सृष्टि के बारे में, इससे अच्छा भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनो, ना ही दिव्य लीलाओं के बारे में सुनाया परीक्षित महाराज ने, क्योंकि कम समय था। तो ऐसा कर सकते कि अच्छा सीधा दसम स्कंद पर पहुंचते हैं, रास लीला पर पहुंच जाते हैं, उन्नत उज्ज्वल रस या कृष्ण के दिव्य लीलाओं पर पहुंच जाते हैं, पर ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने ना किया, ना परीक्षित महाराज ने पूछा। लेकिन बहुत सारे जो पेशेवर वाचक होते हैं, जो जैसे धन लेकर भागवत कथा करते हैं बड़ा बड़ा, तो कई बार वो लोग सीधा रासलीला में पहुंच जाएंगे या ऐसे, लेकिन भागवतम के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ना है। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, नौवां स्कंद, 9 स्कंद खत्म करने के बाद जब उनका विश्वास बहुत स्ट्रांग होता है, तब वो भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने का अधिकारी बनते हैं या पढ़ सकते हैं भागवतम। ऐसे ही पढ़ना चाहिए, एक फर्स्ट स्कंद से लास्ट तक। जो लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देश अनुसार कार्य करती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भौतिक संसार है इसको कौन चला रहा है। अच्छा, दुर्गा देवी चला रही है। तो जैसे नवरात्र के समय बहुत लोग व्रत रखते हैं देवी का, लेकिन वो देवी भी किसका व्रत रखते हैं? कृष्ण का। तो वैष्णव लोग जो है वो नवरात्र का व्रत तो नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कृष्ण व्रत करने से ही देवी प्रसन्न हो जाएंगी। और नवरात्र के ठीक बाद आता है रामनवमी, अर्थात राम जी के जन्म दिवस। तो रामनवमी के दिन जो देवी के भक्त होते हैं वो लोग तो व्रत नहीं करते, वो 9 दिन करते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त उस दिन व्रत करते हैं, नवमी के दिन करते हैं, सॉरी, राम नवमी और सीता नवमी। क्योंकि नवमी जो है पहले ना इतना पवित्र नहीं माना जाता था, 9वां दिन, और इसको कहा जाता था रिक्ता, मतलब खाली। और उस दिन ना कोई यात्रा करते थे लोग, ना यज्ञ करते थे शुरू, ना कुछ, मतलब कुछ किसी चीज़ का शुरुआत नहीं करते थे। तो एक बार बहुत पतली दुबली सी एक जो स्त्री है, राम सीता बैठे हुए थे, तो उनके पास पहुंचे, जैसे ऐसी बीमार से लग रही थी जैसे क्षय रोग हो गया हो। तो राम जी ने पूछा कि आप इतनी दुबली लग रही हो, क्या समस्या है आपको, हमें बताइए। तो राम जी तो सबके दुख को हरण करने वाला है ही। तो नवमी ने कहा कि मुझे कोई भी पवित्र नहीं मानते, सब लोग अवहेलना करते हैं, नवमी के दिन कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जाता, मुझे रिक्ता कहते हैं, मैं खाली हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो राम जी ने कहा अच्छा खाली हो तो ठीक है, तो मैं जो है जो राम का अवतार है उसी दिन प्रकट होऊंगा, नवमी के दिन। और जब राम जी ने ऐसे बोला कि मैं नवमी के दिन प्रकट होऊंगा, तो सीता मैया भी बोलती है मैं भी नवमी के दिन ही प्रकट होंगी। तो राम जी भी राम नवमी कहते हैं और सीता नवमी कहते हैं। तो नवमी के दिन प्रकट होकर नवमी को भी पवित्र कर दिया। तो इस तरह से भगवान अत्यंत दयालु है। और हम लोग नवमी के दिन व्रत रखते हैं, और बाकी लोग जो है जो दुर्गा देवी के भक्त हैं वो लोग व्रत जो करते भी हैं नवरात्र की, तो उनको यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें जो है भगवान की भक्ति मिले। तो ये प्रार्थना करना चाहिए। और जब वो निस्वार्थ भाव से कोई भी व्रत तपस्या करते हैं, भले ही देवी का भी करे, तो निश्चित रूप से देवी उनको सबसे बेस्ट जो है गिफ्ट है कृष्ण भक्ति, वहाँ तक जो है वो मार्गदर्शन कराती है, वो दे सकती है। कृष्ण भक्त ही कृष्ण भक्ति दे सकती है, उनको भक्तों से मिलने का प्रबंध कर देती है, जिससे वो भक्ति में आगे बढ़े। तो ये जो चमत्कारी शक्ति है कृष्ण की, दुर्गा शक्ति या जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, ये भगवान कृष्ण के निर्देशन में ही कार्य करती है। और ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देश अनुसार कार्य करती है। भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन लोगों के लिए बहुत आस्वादनीय है, बहुत उनको तृप्ति मिलता है, संतुष्टि मिलता है, जिन्होंने पहले अपने को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है। तो सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा की क्रमिक विधि से प्राप्त करता है। तो जैसा कि हम परीक्षित महाराज के आचरण में देखेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रथम स्कंद से पढ़कर फिर हमें जो है दसम स्कंद तक जाना चाहिए। श्लोक नंबर 7।
यथा गोपायति विभुः यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपने विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तो भगवान कैसे भौतिक संसार को बनाते हैं और फिर से उसे समेट लेते हैं अपने अंदर, क्योंकि भगवान की सांस छोड़ने से अनंत अनंत भौतिक जगत की सृष्टि होती है और जैसे ही सांस लेते हैं सब फिर से भगवान के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और ऐसे बहुत कालों तक सोते रहते हैं। फिर जब सांस छोड़ते, इतना लंबा भगवान का जो है श्वास निश्वास प्रक्रिया है। और पूछ रहे कि कैसे कैसे होता है ये। कठोपनिषद 2.2.13 श्लोका में भगवान को अन्य सभी नित्य जीवों में प्रधान नित्य जीव के रूप में नित्यो नित्यानाम चेतश्च चेतनानाम तथा एकमेव परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अन्य असंख्य जीवों का भगवान जो है पालन करता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त जीव हो, मुक्त अवस्था में हो, हमेशा भगवान कृष्ण सबका ध्यान रखते हैं, सबका पालन पोषण कृष्ण ही करते हैं। परिपालन का यह कार्य भगवान स्वयं के विभिन्न विस्तारों तथा 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा करते हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। सारे जीव जो है उनके तटस्था शक्तियाँ हैं, जैसे हम लोग जीवात्मा हैं, तटस्था शक्ति है। और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र होने के कारण, जैसे कि ब्रह्मा जी है, तो उनको सृष्टि का भार संभालने के लिए भगवान ने दिया है कार्य। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त है, वो बहुत विश्वास प्राप्त है, वो भी जीवात्मा है हमारी तरह, लेकिन उनका जो है बहुत पावरफुल है वो भगवान की भक्ति के कारण। जैसे कि ब्रह्मा है, मरीचि आदि सबको सृष्टि कार्य को संभालने में इसका प्रेरणा भगवान ही देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। तो इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत्य शक्तियों के कारण उनसे एक है तथा पृथक भी है। इसको बोलते अचिंत्य भेदाभेद तत्व। श्लोक नंबर 8। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को समझना, कोई कितना भी प्रकांड पंडित बन जाए, विद्वान बन जाए, चाहे वो कुछ भी करे अपने शक्ति से, कृष्ण को समझना आसान नहीं है। कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण किसी को जितना ही समझने की वो देंगे उनके बारे में, जितना खोलेंगे उनको अपने बारे में, उतना ही व्यक्ति उनको समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते हैं। अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य अचिंत्य तथा अद्भुत प्रतीत होते हैं। यह भौतिक जगत केवल अंश मात्र है, छोटा सा है बहुत भौतिक जगत, एकांशेन स्थितो जगत। तो भगवान पहले सृष्टि करते हैं और फिर उसे समेट भी लेते हैं। ये कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है। आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं होता कि अभी सृष्टि हुआ फिर विनाश हो गया, कभी विनाश नहीं होता आध्यात्मिक जगत। और आध्यात्मिक जगत हमारे जगत के 3 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर आप ऐसे वृत्त बनाएंगे ना गोलाकार, तो उसका 4 भाग करेंगे, सिर्फ 1 भाग जो है भौतिक जगत है, बाकी तीनों भाग वैकुंठ जगत है। तो उनका धाम सनातन है, लेकिन
अधूरी विधि से लोग सोचते हैं कि भगवान का भी कोई सृजन होता होगा, ऐसे सोचते हैं। तो हमारे जो है समाज में जिनको अल्प बुद्धि है वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान को भी कोई सृष्टि करने वाला है। ऐसा नहीं है, हर किसी का सृष्टि करने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का भी है। लेकिन इसलिए वेदांत हमें बताता है कि कभी भी भगवान सृजित नहीं होते, बल्कि सारी चीज़ें भगवान से सृजित होता है। नारायण परो व्यक्तात्, ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य है। आधुनिक वैज्ञानिकों को इन सब के विषय में अपर्याप्त ज्ञान है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है आधुनिक वैज्ञानिक को, मैक्सिमम को। और उनमें से कुछ यह विचार प्रकट करते हैं कि सारे आकाश में 10 करोड़ लोग हैं, ऐसे बोलते हैं। 21 फरवरी 1960 की बात है। उस समय मॉस्को से एक समाचार एडवर्टाइजमेंट हुआ, एक न्यूज़ निकला, एडवर्टाइजमेंट हुआ। वो इस प्रकार है: रूस के प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर बोरिस वोरोंतसोव वेलियामिनोव ने कहा है कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य लोक होने चाहिए जहां तर्कशील प्राणियों का निवास है। ऐसा संभव है कि ऐसे लोकों में पृथ्वी जैसा ही जीवन फल फूल रहा हो। रसायन विज्ञान के डॉक्टर निकोलाई चिरोव ने अन्य लोकों के वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए इंगित किया है कि उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि मंगल लोक का जीव शरीर के कम ताप से सामान्य जीवन के लिए अपने को अच्छी तरह अनुकूल बना सका। उसने कहा है कि उसे लगता है कि मंगल लोक के वायुमंडल का संगठन उस लोक के अभ्यस्त प्राणियों के जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त है, और उन्होंने अपने को तदनुसार ढाल लिया है। तो विभिन्न लोकों में प्राणी की अनुकूलन क्षमता का वर्णन ब्रह्म संहिता में विभूति भिन्नम के रूप में वर्णित है। अर्थात ब्रह्मांड के असंख्य लोकों में से प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का वायुमंडल है, ये सत्य है। अलग अलग वायुमंडल है। पृथ्वी के लोग वहाँ जाके सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे मिट्टी के अंदर बहुत सारे जीवात्मा है, तो हम लोग मिट्टी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अग्नि में भी जीवात्मा है, पर हम अग्नि में जल जाएंगे, तो ऐसा होता है। तो अलग अलग लोग हैं, और कई सारे प्रोफेसर या वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं मानते हैं। और वहाँ के प्राणी विज्ञान या मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी वो लोग काफ़ी बड़े चढ़े हैं, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल यहाँ की वायुमंडल से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। जो वैज्ञानिक बाह्य अंतरिक्ष की खोज करने का प्रयास करके यंत्र बनाकर यांत्रिक व्यवस्था के द्वारा अन्य लोग जाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं उन्हें भली भांति ये जान लेना चाहिए कि जिन प्राणियों के शरीर को पृथ्वी के वायुमंडल के अनुकूल है, वे अन्य लोगों के वायुमंडल को कैसे सहन कर सकता है? नहीं कर सकता है। हमारा जो एयर है वो वहाँ के एयर से टोटली डिफरेंट है, तो हम यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते। भले ही हम यंत्र से चले भी जाएं, मृत्यु का ही सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है मनुष्य को इस शरीर को त्यागना है और अच्छे लोक में जाना है, तो अच्छे कर्म करना चाहिए। और जैसा शास्त्र में बताया है, जिस लोक में जाना है, सूर्य लोक में जाना है तो उसके हिसाब से कार्य करना है, चंद्र लोक में जाना है तो उस हिसाब से, स्वर्ग लोक में जाना है, ब्रह्म लोक में जाना है, तपलोक, जहाँ जाना है। लेकिन अगर वैकुंठ लोक में जाना है तो शुद्ध भक्ति करना होगा भगवान कृष्ण की। भगवत गीता में भी कृष्ण ने ये साइंस ऑलरेडी बताया है 9.25 श्लोक में, 9वां अध्याय में। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं वो भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेंगे। और जो लोग पितरों को पूजते हैं वो पितरों के वहाँ जन्म लेंगे। लेकिन जो कृष्ण को पूजते, कृष्ण बोले जो मुझे पूजते हैं वो मेरे साथ रहेंगे, अर्थात गोलक धाम में रहेंगे। तो भगवान जो है अनंत है और उनके कार्यकलाप भी अनंत है, कोई उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सीमित ज्ञान के कारण अगर हम भगवान को नापने जाए वो नहीं हो सकता। जैसे 2 मेंढक की कहानी है, तो एक मेंढक दूसरे मेंढक से पूछते हैं, कुआं में रहते हैं दोनों, पूछते हैं, उन लोगों ने कभी समुद्र नहीं देखा, पूछते हैं कि अच्छा तुमको पता है कि समुद्र कितना बड़ा होता है? तो दूसरा मेंढक बोलता है हाँ मुझे पता है।
तो बोलते हैं अच्छा बताओ कितना बड़ा होता है। तो बोलता है दूसरा मेंढक, इस कुआं के 10 गुना बड़ा होता है। तो पहला मेंढक बोलता है बस 10 गुना बड़ा होता है समुद्र, मैंने तो सुना बहुत बड़ा होता है। तो फिर अब दूसरा मेंढक बोलता है हाँ हाँ 100 गुना बड़ा होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो 100 गुना बड़ा तो कुछ भी नहीं है कुआं का, समुद्र तो कितना बड़ा होता है, क्या वो अपने शक्ति से उसे समझ पा रहे? नहीं। तो ये मेंढक वाली कहानी हमारे बीच में हो सकता है मनुष्य जगत में, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सिर्फ बता ही सकता है कि वैकुंठ जगत कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, लेकिन जो शास्त्र से सीखेंगे, जो प्रामाणिक गुरु से सीखेंगे, वो प्रामाणिक ज्ञान होता है। और फाइनली तो जब कोई व्यक्ति पहुंचते हैं गोलक धाम, तब उनको और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो इस तरह से जो है कल्पना से हम जीत नहीं सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम कल्पना से नहीं पहुंच सकते, जैसे भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे जो मैच्योर्ड भक्त हैं, तो उनसे कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसको जो है व्यासदेव से सीखा। व्यासदेव ने नारद मुनि से, नारद मुनि ने ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने सीधा कृष्ण से सीखा। तो इस तरह से परंपरागत ज्ञान जो है हमें प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 9, यथा गुणांस्तु प्रकृतेः युगपत्क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें। हो सकता है भगवान अपना बहुत सारा अवतार ले, बहुत सारा विस्तार करे, तो भी भगवान एक ही है। तो भगवान मेरे गुणावतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए, कैसे भी बारी बारी विस्तार करे, लेकिन भगवान एक ही, और वो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं से बाकी विस्तार होता है। यह हमें शास्त्रों से पता चलता है। श्लोक नंबर 10, विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्माणि निष्णातः परस्मिच्छा भवान् खलु। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण करते। परीक्षित महाराज अति विनम्रता से सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्रश्नों का निवारण कर दीजिए, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान और आध्यात्म में आत्मसिद्ध है, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए आप भगवान के ही समान हैं। ऐसे क्योंकि भगवान से अलग नहीं होते भक्त, इसलिए ऐसे कहा गया है। तो वेदों का अध्यात्म ज्ञान जान लेने मात्र से ही भगवान को हम नहीं जान सकते। शुद्ध भक्त से हमें सरलता से अनुभव प्राप्त करना होगा। तो भगवान के विभिन्न रूपों के बहुत सारा विस्तार है। कृष्ण से बलराम, फिर बलराम से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न। तो इस प्रकार जो है प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, उनसे नारायण पुरुष अवतार, फिर अन्य असंख्य रूप। जो नदी की असंख्य जो लहरें होती है ना, तरंग, जैसे तालाब है, आपने एक पत्थर मार दिया तो क्या होता है, बहुत सारी लहरें उठती है ना। तो ऐसे ही जो है अनंत अवतार है भगवान की। और जैसे एक दीपक है, आप एक दीपक से बहुत सारे दीपक जला सकते हैं। तो मूल दीपक कौन है? कृष्ण है। भले उनके कितने भी अवतार हो, हालांकि कोई अंतर नहीं है भगवान कृष्ण में और विष्णु में, लेकिन विष्णु कृष्ण का विस्तार है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा भगवान से विभिन्न अवतार हो गया और बहुत सारे आत्माएं जो है पैदा हो गए, तो भगवान शायद अब नहीं है, अब भगवान शून्य हो गए। जैसे हम एक सामान को काटते हैं, टुकड़ा 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 करके वो गायब हो जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में बच जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, वो पूर्ण है। भले वो कितना अवतार ले, वो पूर्ण ही रहेंगे हमेशा की तरह। तो इसलिए सांसारिक जो वैज्ञानिक है या विद्वान है, उनके लिए भगवान बहुत बड़ा रहस्य है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। दुर्लभ है जानना, मुश्किल है भगवान के बारे में कुछ भी समझना। कल्पना से वो परे है, तर्क से समझा नहीं जा सकता, लेकिन शुद्ध भक्त के द्वारा सहज ही गम्य है। क्योंकि भगवत गीता के 18वें अध्याय में 54 जो श्लोक है, भगवान घोषित करते हैं कि
कि जब कोई ज्ञान की अवस्था को पार करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तभी वो भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भक्ति में लगना है, कृष्ण की सेवा करना है, तो कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं हमारे सामने। जब कोई भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है तब उनको कोई स्पष्ट धारणा नहीं मिल सकता है किसी के बारे में, नाम रूप गुण लीला किसी के बारे में भी। तो इसलिए सबको भगवान के शरण में जाना चाहिए, यही यहाँ पे बताया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ऐसा अनुरोध क्यों कर रहे हैं कि उस सृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं, इसका कारण स्पष्ट है। सुखदेव गोस्वामी ना केवल प्रकांड विद्वान थे बल्कि स्वरूप सिद्ध पुरुष थे और भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली जो भक्त है, भगवान ने कहा है मद भक्त पूजाभ्याधिका, मेरे भक्तों का सम्मान, मेरे भक्तों का पूजा मेरे से भी बढ़कर होना चाहिए। तो ऐसा है, श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे तो हनुमान जी छलांग लगाकर क्रॉस किया। भगवान का दिया हुआ शक्ति है लेकिन भगवान ने वो हनुमान जी को जो है वो पावर दिया है। भगवान चाहते मेरे भक्तों का गुणगान मेरे से भी बढ़कर हो। तो भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु रहते हैं कि प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन के साथ अस्त्र नहीं उठाया, सारथी का काम किया, पर जिताया किसने? कृष्ण ने। कृष्ण की इच्छा से वहां पर अर्जुन को श्रेय दिया कृष्ण ने। जब दुर्वासा मुनि ने अपराध किया था अम्बरीश महाराज के प्रति, वैष्णव अपराध, तो भगवान के पास गए, विष्णु के पास, कि मुझे आपके चक्र से मुक्ति दिलाइए। तो भगवान ने क्या कहा? मैं असमर्थ हूँ, अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। तो अम्बरीश महाराज ही आपको इससे छुटकारा दिला सकते हैं। तो इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि गंभीर भक्त को सबसे पहले क्या करना चाहिए? गुरु के शरणागत होना चाहिए। गुरु की आज्ञा पालन करने से कृष्ण भी जो है बहुत जल्दी कृपालु होते हैं, क्योंकि गुरु जो है कृष्ण के प्रामाणिक भक्त होते हैं और वो गुरु 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे गुरु की सहायता के बिना कोई भी आध्यात्मिक विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी दोनों शक्तियों के बारे में बताएंगे कि बहिरंगा शक्ति भगवान की कौन है, दुर्गा शक्ति, और अंतरंगा शक्ति जो है वो योग माया शक्ति क्या है। तो अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं जो है वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रकट होता है, प्रदर्शित होती है, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणार्णवशयी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णवों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के रासलीला सुनने में रुचि नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनको जो भगवान ने कैसे सृष्टि किया, पुरुषावतार में भगवान ने कैसे की गई सृष्टि तत्व, इन लीलाओं में भी रुचि लेना चाहिए। जैसा कि महाराज परीक्षित जो है आदर्श शिष्य के रूप में उनके आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।